उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जब से उत्तर प्रदेश के मदरसों के सर्वे का आदेश आया है उसके बाद से ही राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मदरसों के बहाने एक समुदाय को बदनाम करके दूसरी पार्टी का वोट बैंक बढ़ाने की नापाक कोशिश हो रही है और इन सब राजनीति के बीच मुसलमानों में एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई है कि क्या सर्वे के बहाने मदरसों पर बैन लग जाएगा, क्या मदरसे पर पाबंदी लग जाएगी, ये सर्वे क्या है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या कदम उठाना चाहिए था और किस तरह की राजनीति लोगों के बीच की जा रही है। स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ एम बिलाल मंसूरी। अपनी बात को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपका कोई खर्च नहीं होता है और हमारा हौसला बढ़ जाता है। तो मैं बात कर रहा था उत्तर प्रदेश के मदरसों की। 1 सितंबर के समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ कि उत्तर प्रदेश शासन की ओर से उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे होना है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसे वो मदरसे जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, जो किसी विभाग में पंजीकृत नहीं है, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है किसके अधीन चलते हैं, ऐसे मदरसों का सर्वे होना था। उसके बाद से ही राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। सभी अपने अपने तरीके से राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर दलाल या चापलूस पत्रकार इस मामले में एक समुदाय को बदनाम करके दूसरी पार्टी का वोट बैंक बढ़ाने में नापाक मदद कर रहे हैं और इस तरह से वो एक समुदाय को लगातार टारगेट करते जा रहे हैं, उनकी शिक्षा पर हमला कर रहे हैं। इस मदरसे के आदेश के मामले में सबसे पहले प्रतिक्रिया आई थी असदुद्दीन ओवैसी की। जो मदरसा बोर्ड से रिकॉग्नाइज नहीं है, जो आर्टिकल 30 के तहत उनको राइट है, आप क्यों करेंगे सर्वे उनका? आपको क्या राइट है करने का, क्यों करेंगे आप? इसके बाद 14 सितंबर को मौलाना अरशद मदनी का एक ट्वीट आया है। मैं उनका ट्वीट बताता हूँ उन्होंने क्या लिखा। इंग्लिश का ट्वीट था उनका। उन्होंने लिखा था कि मदरसों का सर्वे जरूरी है तो दूसरे शिक्षण संस्थानों का क्यों नहीं। हमने हमेशा कोशिश की है कि संविधान में दिए गए अधिकारों के आधार पर हमारी धार्मिक संस्थाओं को चलने दिया जाए, लेकिन सांप्रदायिक लोग उन्हें नष्ट करने की साजिश में लगे हैं, लेकिन हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। मदरसों का अस्तित्व देश के खिलाफ ही नहीं है, यह इसके विकास और समृद्धि के लिए है। मदरसों का 150 साल का इतिहास इसका गवाह है। मदरसों के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। ये इंग्लिश में मौलाना अरशद मदनी का एक ट्वीट था। हिंदी में उन्होंने कुछ लाइनें चेंज की हैं, कुछ बदली हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। मदरसों में शुद्ध धार्मिक शिक्षा दी जाती है और यह अधिकार हमें देश के संविधान द्वारा दिया गया है। यहाँ आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। मदरसों का अस्तित्व विकास के लिए है। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से मदरसों के सर्वे का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन ने ना तो किसी तरह के मदरसों पर कोई आरोप लगाया है, ना उन्होंने आतंकवाद का अड्डा बताया है और ना ही उत्तर प्रदेश के शासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने ना ही मदरसों को बैन करने की बात कही है। लेकिन मौलाना अरशद मदनी ने अपने ट्वीट में एक नया मोड़ दिया है, विवाद को, इस मुद्दे को एक नया मोड़ दिया है, जबकि सर्वे में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ टीवी चैनल और पत्रकार मदरसों की छवि को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं, उनको नीचा दिखाने की और उनके कामों को गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके खिलाफ मौलाना अरशद मदनी को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा है और सर्वे का विरोध किया है। वहीं दूसरी ओर जी सलाम चैनल पर मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि मुझे सर्वे से कोई एतराज नहीं है। आपको है, क्यों आप सर्वे की मुखालफत कर रहे हैं? क्यों आप खुलकर वेलकम सर्वे का नहीं कर रहे हैं? सर्वे का हमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। अव्वल तो ये है कि हम ये मानते हैं कि मदरसे ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई पहलू छुपा हुआ हो। मदरसों के सर्वे को लेकर जो रिपोर्ट आई है वो ठीक है। जी सलाम से खास बातचीत के दौरान मदनी का बड़ा बयान, यूपी सरकार का रवैया ठीक है, खराब नहीं है। यूपी सरकार का रवैया अभी तक सर्वे को लेकर अच्छा है। आपको यह जानना चाहिए कि यह सर्वे क्या है। क्या सर्वे से मदरसों पर पाबंदी लग जाएगी या नहीं? इस सवाल का जवाब इन अधिकारी के बयान में सुनिए। इन्होंने क्या कहा है सर्वे के बारे में, जानिए। वो
वो सर्वे के निर्देश हैं। सर्वे और जांच में अंतर होता है। सर्वे क्या है कि जो वस्तु स्थिति है उसके अनुसार जो 11 बिंदु दिए गए हैं, क्या स्थिति है, बस उसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जानी है। बाकी अगर किसी तरह की अगर भ्रांति है तो वो गलत है। बस शासन से जो निर्देश प्राप्त हैं वो केवल गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के निर्देश प्राप्त हैं, जिसमें 11 बिंदु हैं, जिसमें मदरसे से संबंधित विवरण हैं, वो सारी चीज़ें भेजी जानी है। मदरसे की सर्वे की टीम बड़े बड़े मदरसों में भी जा रही है, लखनऊ के नदवा कॉलेज में भी गई है। जब वहाँ एक पत्रकार ने पूछा कि यह मदरसा तो कई सौ साल पुराना है और यह काफ़ी बड़ा मदरसा है, तो आप यहाँ क्यों पहुँचे? तो ये तो आपने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए कहा था, ये नदवा तो बहुत पुराना 1896 से करे संचालित, ये हमारे अरबी जो हमारा जो मदरसा शिक्षा परिषद है उससे मान्यता प्राप्त नहीं है। ये हम उन्हीं सारे मदरसों को देख रहे हैं जिनकी मान्यता हमारे यहाँ से नहीं है, गैर मान्यता के रूप में वो संचालित है। तो कह रहे हैं हम ऑटोनॉमस बॉडी हैं। नहीं, ठीक है, वो तो देखिए ऐसा, ये सिंपल इंफॉर्मेशन है, इनसे हम इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन लिया गया है। बाकी इसमें जो हमें फॉर्मेट आपका है जी। यदि मदरसों का सर्वे न्याय के विरुद्ध है तो मौलाना अरशद मदनी को एक नोटिस देना चाहिए था सभी मस्जिद और मदरसे और कॉलेजों में कि कोई भी मदरसे सर्वे के लिए अगर वो टीम आए तो कोई भी उनका सहयोग ना करे। और इस सर्वे के खिलाफ मौलाना अरशद मदनी को हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करनी चाहिए थी, लेकिन मौलाना अरशद मदनी ने इस सर्वे का ट्वीट पे विरोध किया है। एक लोगों में कन्फ्यूज़न बनाई है, ना वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और ना ही उन्होंने किसी मदरसे या मस्जिद को ये कहा है कि आप मदरसे की सर्वे टीम का सहयोग ना करें। यह जान लें कि मदरसा सर्वे से किसी मदरसे पर पाबंदी या बैन नहीं लगेगा, ना ही मदरसे के कार्यों पर किसी ने कोई उंगली उठाई है। सिर्फ सरकार यह जानना चाहती है, अपने पास ये डाटा रखना चाहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने मदरसे ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं और कितने ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं। बाकी जो मदरसों के खिलाफ अपनी एक छवि बना रहे हैं, जो एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को चाहिए कि उन टीवी चैनल या अखबार समाचार पत्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि आपको संविधान ये अधिकार देता है। अगर आपको लगता है कि आपकी छवि को धूमिल किया जा रहा है तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन लोगों को कन्फ्यूज़न से बचाने में सहयोग करें। जब एक पत्रकार से हमारी बात हुई और हमने यह जानने की कोशिश की कि असम के अंदर जो 3 मदरसे ढाए गए हैं, क्या उनके खिलाफ किसी की याचिका आई है। आपको बता दें कि असम के 3 मदरसों पर बुलडोजर चल चुका है और अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता दिखाने वाले, रहबर बताने वाले, इस तरह का शो करने वाले, अभी तक उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे कि सरकार के इस बुलडोजर कार्रवाई को चैलेंज दिया जा सके, चुनौती दिया जा सके। तो एक तरफ चुप्पी लगाई जा रही है और दूसरी तरफ कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है। यह लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर लिखें और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए एक बार फिर गुजारिश करता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा खासकर मुसलमानों में शेयर करें ताकि उनकी कन्फ्यूज़न दूर हो सके। धन्यवाद।